आज भारतीय साक्षर नियम 2023 का सेक्शन 119, ठीक है। जो सेक्शन पहले 119 ये पीएसए का है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 114 हुआ करता था। इसका टाइटल है कोर्ट में प्रेज्यूम एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। टोटल बीएसए का जो साक्षर नियम होता है, भारतीय साक्षर नियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका 30% कोरोबोरेशन एग्जिस्टेंस या कोई चीज हो रही है, कोर्ट कैसे मानती है, ये सिर्फ में प्रेज्यूम 119 पे लगभग बेस होता है, ठीक है। मतलब कोई भी नेचुरल थिंग्स, कोई भी जो प्राकृतिक चीज, जो प्राकृतिक इवेंट है, ठीक है, हो रहा है, या ह्यूमन की, मतलब एक मानव की जो कंडक्ट है, उसकी जो हैबिट है, ठीक है, या पब्लिक या प्राइवेट का कोई बिजनेस है, कोई पब्लिक काम कर रही है या कोई प्राइवेट एंटिटी काम कर रही है, उसका जो बिजनेस है, कोर्ट ये मान के चलती है कि ये जो भी हुआ है नेचुरली, वो में प्रेज्यूम, ये मान के चलती है कि ये सही है, अनटिल आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट करिए कि कोई कंडक्ट हुआ है, वो आप मान रहे हो, लेकिन मैं इसको इसको ऐसा प्रूफ देता हूँ कि ये गलत है, ठीक है। नेचुरल इवेंट में जैसे मान लीजिए आप कार से यात्रा कर रहे हो, ठीक है, कोई पुलिस वाला आया, यहाँ पे हथियार छुपा दिया और फिर आपको आगे ही गिरफ्तार भी कर लिया, तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये आपके पोजेशन से निकला हुआ है हथियार या ड्रग्स, जो भी दवाएं हैं, जो भी चीजें हैं जो कानून के तहत इलीगल है, तो ये आपके पोजेशन में हुआ है। ये नेचुरली मान लेगी कि ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि आप इसकी सप्लाई कर रहे थे, आप इलीगली इसको ट्रेड कर रहे थे, अनटिल इसको रिबट न किया जाए। इसका आप ये ना बताओ कि नहीं, पुलिस वाला मुझसे या कोई भी आदमी अभी मुझसे पहले मिला था, आधे घंटे पहले या उसके जस्ट बाद ये यहाँ पे चेकिंग की गई और मैं यहाँ पे रिकवरी की गई, ठीक है। तो ये जब तक कि आप उसको रिबट न करते, आप उसको ये न बताएं, एक्सप्लेन न करें कि ये पोजीशन से हमारे मिला है, वो गलत है, तब तक जो भी नेचुरल इवेंट, ह्यूमन का कंडक्ट या पब्लिक या बिजनेस, प्राइवेट का जो बिजनेस है, कोर्ट ये मान लेती है कि ये प्रिज्यूम कर लेती है कि ये राइट, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी का मतलब मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशन बताऊंगा, कुछ जो बेयर एक्ट का दिया गया है उसको समझना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टोलन प्रॉपर्टी, मैं बता दिया आपको ना। जैसे मान लीजिए कोई चोरी का सामान है, वो आपके घर के पोजीशन से पकड़ा गया, तो कोर्ट ये मान लेगी, प्रिज्यूम मे का इस्तेमाल किया है, शैल का इस्तेमाल नहीं किया है। कोर्ट अपने विवेकाधिकार पे ये सोचेगी कि ये जो पोजेशन है, याद रखिएगा किताब में लिखा है ये एक्सक्लूसिव पोजेशन होना चाहिए, मतलब ये आपके ही अधिकार क्षेत्र से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मान लीजिए स्टोलन प्रॉपर्टी किसी घर में पाई गई और उस घर में कई किराएदार रहते हो, ठीक है, काफी एडल्ट पर्सन रहते हो, काफी लोग, ठीक है। तो अगर वो कहीं भी पाई गई और आप पे कोई कह रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए, वो केवल और केवल आपके रूम से पकड़ी जाए, ठीक है, या आपके कार से पकड़ी जाए, या आपके बैग से पकड़ी जाए। इसलिए आप देखेंगे ना कि पुलिस वाले जब किसी को फंसाना होता है, तो आपकी जेब में, आपके पॉकेट में वो एक्सक्लूसिव आपके पोजीशन में डालते हैं, आपके घर में फेंक के नहीं जाते हैं, वो आपके एक्सक्लूसिव पोजीशन में डालते हैं या आपके कार में डालते हैं, जिससे ये प्रूफ हो, क्योंकि ये जो पोजेशन है स्टोलन प्रॉपर्टी का या इलीगल ड्रग्स का, ये आपका एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, जब भी पकड़ा जाएगा पोजीशन में, तो उसमें 3 बातें होंगी। या तो कोर्ट मान लेगी आइदर कि आप ही थीप हो, या तो ये मान लेगी कि आप नॉनली ये जान रहे थे कि ये चुराया हुआ माल है, कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये आप जान रहे थे।
अनलेस आप ये प्रूव कर दें कि नहीं भाई, ठीक है, आप ये अनलेस द कैन अकाउंट टू पोसेशन, ठीक है, आप ये बताओ कि ये कैसे मेरे पोसेशन में आया, इसमें मेरा कोई बैड मोटिव नहीं था, ठीक है, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना कर दें। इसमें कुछ केस लॉ है, एक है संजय अलायस काका वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ठीक, मैं आपको एक केस लॉ बताता हूँ। अगर वीडियो स्लो होगा तो आप लोग इसको 1.25 या 1.5 पे देख सकते हैं। केस लॉ है संजय लायस, मतलब उर्फ काका वर्सेस एनसीटी दिल्ली, 2001 का केस है। इसमें इसमें क्या हुआ था कि रॉबरी हुई थी और रॉबरी के साथ साथ मर्डर भी हुआ था, और ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है ये किसी के घर से एक्सक्लूसिव पकड़ा गया था, उसकी एक्सक्लूसिव पोजीशन में पकड़ा गया था। तो कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया, ये मैं प्रिज्यूम कर लिया कि आप जो है डकैती में भी शामिल थे और आप जो है मर्डर में भी शामिल थे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ है उसमें भी केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप दो पार्टी होती, किसी भी मुकदमे में या किसी में दो पार्टी होती है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब जो भुक्तभोगी है, अपराध जिस पे हुआ है और ये अपराधी, ठीक है, जिसको एक्यूज बोलते हैं। तो नॉर्मली प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करता है कि ये अपराधी ने ये अपराध किया है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैं प्रिज्यूम में इसमें अपराधी कुछ जब नेचुरल चीजें हो रही हैं, कोई ह्यूमन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट ने तो ये मान लिया कि जो कंडक्ट है ये सही है। अब आपको इस एक्यूज को प्रूव करना है, इसको रिबट करना है कि नहीं 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 जो आप प्रिज्यूम कर रहे हो गलत है। तो इनिशियली जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन 119 मी प्रेज्यूम वाले में जब कोर्ट ये प्रेज्यूम कर लेगा कि ऐसा हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे आता है, एक्यूज पे, कि नहीं नहीं जो आप कह रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो जब जब भी कोई थीप का मैटर होता है तो उसमें या तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो आर्टिकल है ये ओनरशिप को ही यदि आपने चैलेंज कर दिया कि भैया आप दूसरे का माल आप हमारे यहाँ से दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में भाई ये माल ही मेरा है, ओनरशिप। मान लीजिए कभी क्या हुआ कि आपने कोई बाइक जो है किसी से खरीदी, लेकिन किसी बात के चलते आप उसका आरसी ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हो, ये आदमी दो चार बार कहा, आपने नहीं माना, ठीक है, ये आदमी ने मुकदमा करवा दिया, एफआईआर, ये हमसे चुरा के ले गए हैं। तो अब वहां पे ओनरशिप की प्रॉब्लम होगी, आप ये कह सकते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर के दौरान इनका बैड मोटिव था, इन्होंने इस तरह का एफआईआर इन्होंने करवाया है। तो यदि आप ओनरशिप को ही चैलेंज कर लेंगे तो माल चोरी का होगा ही नहीं। दूसरा, आप ये प्रूव कर दें कि जो रिसेंटली पोसेशन, वही बता रहा था अपने बाइक वाली बात की, आप ये वो पूछ दें कि कह दें कि रिसेंट पोसेशन ऑफ एक्यूज, आप ये बोल दें कि जो बाइक है भैया ये मेरे ही पोसेशन में थी 2-4 महीने से, बस इनका ट्रांसफर का प्रोसेस मैंने कंप्लीट नहीं किया इसलिए इन्होंने एफआईआर करवा दिया, ठीक है। तो अगर आप उसके ओनरशिप पे या उसके पोसेशन पे ही क्वेश्चन कर देंगे तो आप पे जो अपराध का एक्यूज का जो बात लगी है उसको रिवर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब है दूसरा बी, अभी तक हम ए पढ़ रहे थे इसका इलस्ट्रेशन। अब बी में क्या है, बी में ये कह रहा है कि जो को एक्यूज है, मतलब जो सहभागी है अपराध का, साथ में अपराध किया है, या इसको अकॉम्प्लिस कहते हैं, ठीक है, यदि ये अप्रूवर बना मतलब सरकारी गवाह बना, ठीक है, तो उसका कोई भी कोरोबोरेशन हम सत्य नहीं मानेंगे अनटिल विटनेस, जो भी बकेगा, जो विटनेस है ना, ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो सब
भगवान की तरह सत्य मान लिया जाएगा। अनवर्दी है ये, अनवर्दी मतलब ये विश्वास के योग्य नहीं है, अनलेस जब तक कि इस विटनेस की गवाही का कोई कोरोबोरेशन हो। कोरोबोरेशन मतलब जो आप कह रहे हो उसके साथ साथ कुछ एविडेंस भी मिल रहा हो। यदि एविडेंस मिल रहा है तब तो ये मान लिया जाएगा कि अकॉम्प्लिस जो कह रहा है वो सही बात है। और इस कोरोबोरेशन, इस विटनेस की जो गवाही है, इसको सेकेंडरी एविडेंस, इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जाएगा, मेन एविडेंस नहीं। लेकिन अगर आप कोरोबोरेशन नहीं दे पा रहे हो और आप कुछ भी बोले जा रहे हो तो वो उसको अनवर्दी माना जाएगा। ठीक है, अब सी देख लीजिए। सी क्या कहता है, 119 का सब क्लॉज 1। ठीक है, मैं अभी पढ़ रहे हैं 1190 का सब क्लॉज 1 का सब सी। ठीक है, ये कहता है कि यदि कोई बिल एक्सचेंज हुआ है, नॉर्मली चेक आपने इनको दिया, नॉर्मली चेक दिया, तो ये कोर्ट मान के चलती है कि ये प्रिज्यूम करके चलती है कि ये ह्यूमन का जो बिजनेस कंडक्ट है, ठीक है, कंडक्ट में हुआ है और गुड फेथ में ही हुआ है, ये ठीक ही हुआ है। जब तक कि आप ये ना बता दो कि नहीं भैया मेरे घर से ये चेक चुरा के लेके चला गया, तब तक आप उसको रिवर्ट ना कर दे, तब तक ये कोर्ट मान लेती है कि जो भी कंडक्ट हुआ है ये सब सही है। ठीक है, अब है 119 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी। ठीक है, जैसे वही बात है कि टीनेंट है, यदि आप कोर्ट ये मान लेगी इसे टीनेंट है और लैंडलॉर्ड है, तो इनके बीच में जो भी लेन देन हो रहा है कोर्ट ये मान के चलेगी कि सब ठीक है, सब ट्रस्टी है, क्योंकि ह्यूमन कंडक्ट है, ये अपना रह रहे हैं। ये तब तक मान के जाए जब तक आप ये ना कह दे कि नहीं नहीं ये इसने कोई पैसा लेन देन नहीं किया है, तब तक वो प्रिज्यूम करके कोर्ट चलेगी कि जो भी है सब ठीक है। ठीक है, तो डी क्या है, हाँ टीनेंट और प्रिंसिपल एजेंट का है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, कोई एजेंट है, कोई चीज आप रह रहे हो किराएदार, पैसा आपने दिया इसको, ठीक है 5000, तो कोर्ट मान के चलेगी कि इनके बीच में जो लेन देन हो रहा है वो प्रिज्यूम कर लेगी कि वो ह्यूमन कंडक्ट के तहत गुड फेथ में हो रहा है, अनटिल आप ये ना कहो कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ भी लेन देन हमसे नहीं किया है। ई दिया है, ई कह रहा है कि मान लो जुडिशियल कंडक्ट, जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट में जो भी काम हुआ है वो सब जो है कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये सही है, प्रिज्यूम कर लेगी कि ये गुड फेथ में हुआ, अनटिल आप ये ना बताओ कि नहीं नहीं जो वकील साहब थे या जो जज साहब थे उन्होंने जो भी हमारे खिलाफ दिया है क्या कहते हैं ऑर्डर, वो बैड मोटिव के तहत दिया है। आप जब तक कि उसको रिवर्ट ना कर दें तब तक कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये गुड फेथ में प्रिज्यूम करके चलेगी कि ये गुड फेथ में हुआ है। और लास्ट एफ है कॉमन कॉज ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है, एक जी कह रहा है इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना है और आप उसको नहीं दे रहे हो, ठीक है, ये जी है 119 सब क्लॉज 1। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स ये प्रोड्यूस करने की बात चल रही है और आप उसको मना ही कर रहे हो, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये आपके अगेंस्ट में है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको बयान देना है, आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी, इसलिए मे का इस्तेमाल हुआ है, शैल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मे प्रिज्यूम दैट कि ये आपके अगेंस्ट में है, आपको पता है कि इसका आंसर देते ही आप फंस जाओगे, कोर्ट ये, ठीक है, यदि आप आंसर देने से रिफ्यूज कर रहे हो तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये अगेंस्ट में है आपके। ठीक है, तो ये है, देखिए वो 109 सब क्लॉज 119 सब क्लॉज 1 का ये इतने इलिस्ट्रेशन है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो 119 सब क्लॉज 2 है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा।